वेलकम एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर राजपूत आज आपकी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं वो लास्ट में दिए हुए प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं इनबॉक्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सॉल्व करें क्वेश्चंस को, उनका जवाब दें ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे पढ़ाने का आपको फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ऐसा तो नहीं कि बन नहीं रहा, अगर नहीं बन रहा है तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं उनको फिर से बताऊंगा, और कोई समस्या है तो वो भी इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा। तो बच्चों अब हम क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं जाया करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है आपके साथ कि एक व्यक्ति 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% एवं खर्च में 15% की वृद्धि हो तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बच्चों किसी भी व्यक्ति की आय तो दी ही नहीं है। देखिए आय हमेशा उस व्यक्ति की 100% होती है। भाई मैं जितना कमाता हूँ वो मेरा 100% है, ठीक है ना। तो आय तो उसकी 100% हो गई और खर्चा हो गया उसका 75%। तो देखिए हम यहाँ पे एक कॉलम टाइप का बना लेंगे, आय लिख देंगे 100, व्यय लिख देंगे, व्यय या खर्च जो भी लिखना चाहें आप 75। तो प्यारे बच्चों बचत कितने की हो जाएगी, 100 कमाएंगे 75 खर्चा करेंगे तो बचाएंगे कितने, बचाएंगे 25। फिर चलिए शर्त पर आइए, 20% की वृद्धि, अर्थात 100 पे 20 बढ़ जाएंगे तो 120 हो गया। यहाँ खर्च में 15% की वृद्धि। अब देखिए 15% बढ़ाना है, अब 75 का 15% कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके हैं। एक तो हम ये कहें कि 100 पर 15 मिल रहे हैं तो 50 पर मिलेंगे 7.5। 100 पे 15 है तो 50 पर 7.5, और 25 चूँकि 75 में 50 + 25 होता है ना, तो 25 पे इसका भी आधा मिलेगा और इसका आधा होगा 3.75। अब इनको जोड़ लीजिए, 7.5 का आधा जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 3.5 और ये 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, और ये जाके हो गया 11.25। बच्चों ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी हो सकता है, 75 का 10%, 75 का 10% हो गया 7.5, और जब 10% 7.5 है तो 5% होगा 3.25, 3.75, तब भी यही आएगा। निकालने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर भी यदि कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि ऐसे डायरेक्ट निकालें, तो उनका एक तरीका वो अपना देसी वाला लगा लें कि 75 का मीन्स गुणा 15 और बटे में प्रतिशत का हटाया तो 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, ये आ गया 45/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 11 सही 11.25। आप इसको भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों चाहे जैसे करो, आपका जो इसमें जो 15% की वृद्धि होगी तो इसकी वजह से आपके पैसे बढ़ जाएंगे 11.25, अर्थात ये बढ़ के हो जाएगा 86.25। 120 में से 86.25 खर्चा हो गए। तो देखिए 20 तो ये 100 के ऊपर के बचे ही, अगर 86 होता तो 14 और बच जाते, लेकिन 86 नहीं है। कितना है 86.25। तो मान लो 87 और 13 100 और 20 120, तो 20 और 13 कितने हो गए 33.5। अब 2.5 घटाई एक में से तो बचेगा 7.5। ये आपकी बचत हो गई। पहले बचत 25 थी, अब इतनी हो गई। कितनी बचत एक्स्ट्रा हो गई, 8.75 आपकी बचत एक्स्ट्रा हो गई। ये बचत कितने पे एक्स्ट्रा हो गई, 25 पे, अर्थात हम ऐसे लिखेंगे 8.75 बटे 25 गुणा 100%। 25 चौके 100 ये आ गया, 4 से मल्टीपल करिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, अर्थात 35% की बचत में वृद्धि होगी। बच्चों ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब मैं तुम्हें इसी प्रश्न को जादुई मेथड, स्पेशल मेथड जो मैंने स्पेशली डेवलप किया है वो बताने वाला हूं, जो अभी तक आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है
और देखो मैं उस मेथड को आपके सामने प्रयोग करता हूँ। बस उसके लिए आपको पहले भिन्न में कन्वर्ट करना है। 75% खर्च करता है तो बच्चों आपको 75% की भिन्न बनानी आनी चाहिए। अर्थात चाहे तुम ऐसे नहीं बनाना चाहते ना तो और बढ़िया कर लो, आय और व्यय का अनुपात निकाल लो। कैसे निकलेगा? 75 खर्चा करता है और परसेंट है तो 100 कमाता होगा। 25 × 75, 25 चौके 100। आय व्यय का अनुपात हो गया 3 और 4 का। आय के कॉलम हो गए 4, वह 4 हिस्से कमाता है। खर्च कितने हिस्से में करता है? 3 हिस्से ही में उसकी खर्चा होता है, एक हिस्सा पूरी तरह से सेफ है। एक तरीका होगा आपका, बस कुछ नहीं करना, आपने आय के कॉलम अलग बना लिए, ये देख लिया कि बचत कितने में हो रहा है, बचत में कोई चिन्ह साइन कुछ भी कर लो ताकि तुम्हें पता रहे कि बचत का खाना है, या लिख लो बचत है। मुझे बताओ कि आय में वृद्धि कितने % की हुई है? 20 की। तो चलो बच्चों 20 इसमें बढ़ा, 20 भाई चारों हिस्सों में 20-20% की वृद्धि हो गई ना, सभी के इससे 20-20% बढ़ जाएंगे। भाई मैं 100 पे 20% बढ़ाऊंगा तो 120, अगर मैं 25 पे 20% बढ़ाऊंगा तो कितना 5 बढ़ जाएगा, तो जाके 30 बनेगा ना। तो सब में 20-20% दे दिया। खर्च आ जाओ, खर्च में कितने % की वृद्धि हो रही है? 15 की, 15 की, 15 की, लेकिन 3 ही जगह तो खर्चा होता था, चौथे में कोई खर्चा नहीं होता था। तो खर्च तो तीनों स्थान पर ही बढ़ पाएगा ना, क्योंकि खर्च के कॉलम ही 3 थे। अब आ जाइए, 20 बढ़े थे 5 खर्च हुए, 20 बढ़े थे 5 खर्च हुए, 20 बढ़े थे 5 खर्च हुए, कितने यहाँ बचत हो गई? 15 की। और यहाँ 20 बढ़े थे, खर्च एक भी नहीं हुआ, तो 20 की बचत ये हो गई। जोड़ दो बेटा, ये रहा 35% आंसर। मज़ा आया ना? मज़ा आया तो लाइक कर दो भाई, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर करते चलो ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिलता जाए। बच्चों मज़ा आया हो तो निश्चित ही चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना। हमें लगेगा कि चलो आपको मज़ा आ रहा है या हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है सेम, ये लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया भाई? अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा तो अगले में तुम फंस जाओगे। मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ता, पूरा आपको निकाल के जाऊंगा। आपको बढ़िया जॉब मिल के रहेगी फाइनली, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, एक व्यक्ति के व्यय एवं बचत का अनुपात 3:2 है। बच्चों यहाँ तो हमने अनुपात बनाए थे, बने बनाए मिल गए। व्यक्ति का व्यय कितना है? 3, बचत कितनी है? 2। मजा आ गया। अगर जल्दबाजी कर दी तो गई भैंस पानी में, गड्ढे में चली जाएगी। भाई हमें ज़रूरत आय की रहती है, यहाँ तो आय दी ही नहीं है। कहाँ दी है आय? आय नहीं है देखो सवाल में। लेकिन आय बनती कैसे है? मैं गया बाजार, मेरे पास जो पैसे आते थे मंथली, उसमें से मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, 50 बचा लाया। बताओ आय क्या है? तो खर्च का और बचत का अगर योग कर देंगे तो आय कहलाएगी बच्चों। तो यहाँ पे देख लो, आय आपकी कितनी हुई? आय बराबर 3, 2, 5। खर्च कितना है? 3 ही यूनिट खर्च है ना, 2 बचत है। तो भाई कॉलम कितने बनेंगे? सबसे पहले आय के। अब मैं डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ भाई, अब ये बड़ा नहीं बताऊँगा। 1, 2, 3, 4 और 5, लो ये बन गए तुम्हारे, 5 खाने हो गए ना। ये क्या हो रही है? आय हो रही है, आय हो गई। तो आय कितनी हुई है एक्स्ट्रा? 10, 10, 10, 10, 10 आय हो गई। खर्चा हो जाने दो, खर्चा तो 3 कॉलम में होगा क्योंकि खर्च की यूनिट 3 है। 12 एक पे हो रहा है, 12 है। आय कितनी हो गई? 10, 2 × 20, 30, 40, 50। खर्च कितना हो गया? 12, 30, 36। बचत कितनी हो गई? 50 - 36 बराबर कितने हो गए? 14। क्या 14 आंसर हो गया? नहीं, अगर ये 1 यूनिट होता तो 14 आंसर था। चूंकि 2 यूनिट के बीच में इसका बंटवारा होना है तो बच्चों 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक के हिस्से में बचत कितनी आने वाली है? 7।
अर्थात बचत 7% बढ़ जाएगी। मज़ा आ गया ना बच्चों? तो लाइक ठोक दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। चलिए, यहाँ क्या रुकने की ज़रूरत है भाई, लाइव क्लास है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और आप लोग अगर रोकना हो तो इसको वीडियो को रोक के नोट कर लो, इसको रोक के देख लो, रिवर्स करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल कुछ बच्चों का एक आध दो का आंसर आया है, थोड़ा डिस्टर्ब है। कल मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था इससे संबंधित, दूसरे का आंसर तो बिल्कुल पक्का सही आया था, सभी का 400 सही था, लेकिन पहले का आंसर जो 28% आना था वो आप लोगों का गलत आ गया था। तो चलो मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चंस को दोबारा से कर देता हूँ। देखो ये खाली करते हैं बोर्ड को भाई। देखो आपका कल जो क्वेश्चन था उसमें 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 खर्च करता है। फिर उसकी जो आय था वो 14% बढ़ा रहा था वो सवाल में, और खर्च में 7% बढ़ा रहा था। इसकी भिन्न क्या होगी? देखो कर लीजिए इसको, 36 18 2 20 की 0 और 36 18 2 20 की 200/3 और परसेंट है तो चिन्ह हटाइए, एक कट हो गया, ये बचा 2:3। इसका मतलब है खर्च 2 ही से होता है, कमाता 3 है। कॉलम कितने बनेंगे बच्चों? देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 बना दिए ना। तो बच्चों बढ़ेगा कितना? सब में 14 बढ़ा दीजिए। खर्चा कितने हिस्से पे होना है? केवल 2 पर होना है। कितना होना है? दिख रहा ना, 7%। तो चलो भाई यहाँ 7 लिख दो, यहाँ भी 7 लिख दो, ठीक है ना। अब बताओ, 14 × 42, कमाई हो गई 42 की, खर्चा हो गया 14 का, घटा दीजिए 28% आंसर। लो जल्दी से कर लो, ठीक है ना बच्चों? दिक्कत तो नहीं आ रही कोई? ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि उसका व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी कुल आय बताइए। यदि उसका, बचत भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। एक व्यक्ति 20% खर्च करता है। एक व्यक्ति आय का 20% खर्च करता है। तथा 6,000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। तो उसकी आय ज्ञात करो। देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरी आय कितने % होगी? तुम्हारी आय कितने % होगी? किसी की भी आय कितने % होती है? सबको पता है ना, 100%। 100% किसी की आय होती है। वह 20% खर्च कर देता है, मतलब 100 का 20 खर्च करेगा तो बचत कितनी होगी? 80%। 80% उसकी बचत हो गई, तो 80% तुम्हारे किसके बराबर होगा? 6,000 के बराबर। 80% किसके बराबर हो गया? 6,000 के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 6,000/80। क्लियर है ना? तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 6,000/80 × 100। यही आंसर हो जाएगा, यहीं से 0। अब 4 2 9 8, ये कितना हो गया? 25। 2 से 600 को काट दीजिए
तो हो जाएगा 300 गुणा 25, 25 × 75 और 2 जीरो, तो उसकी आय कितनी हो गई? 7500 रुपये। बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, मैं पहले भी इस प्रकार के सवाल आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे और भी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको बताता रहूँगा। जल्दी ही अगले क्वेश्चन पे हम फिर से देखते हैं। एक जनसंख्या से क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से करते हो। बिल्कुल सूत्र नहीं लगाना है, सूत्र तो बिल्कुल भूल जाओ भाई। सूत्र लगाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, और टाइम लगेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा यदि आप लोग टाइम का मैनेजमेंट ठीक से करेंगे। टाइम कम लगना चाहिए, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी होने चाहिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? भाई ये क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ क्या ब्याज में भी वो सूत्र नहीं लगाना भाई, ब्याज पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल हटवा दूंगा। सूत्रों से निजात मिलेगी, बस जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। एसके क्लासेस के साथ चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और घंटी का जो बटन है बेल आइकन उसको प्रेस करते रहिए। देखिए सभी बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे भाई, आज के समय में जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है? स्वयं का 100%। तो जो प्रारंभिक जनसंख्या होगी उसे हम 100 ले लेंगे। परसेंटेज पे कितनी बढ़ रही है? 20%। 100 पे अगर 20% बढ़ाएंगे तो 20 ही होता है, तो 120 हो गई। ये पूर्व की है, ये पश्चात की है, बाद की। ये पूर्व की, ये बाद की। पश्चात की जगह बाद लिख दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बाद की जनसंख्या है। हमें ज्ञात कौन सी करनी है, बस ये हम पर डिपेंड करता है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। यहाँ लिख लीजिए जनसंख्या, और जो वर्तमान में जो दी हुई जनसंख्या है वो लिख लो। अब मुझे बताओ बच्चों कि तुम्हें पहले की जनसंख्या पता करनी है, पुरानी वाली की आगे की करनी है। तो यहाँ वो स्पष्ट कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, बाद मतलब जो अभी आएगा, अभी नहीं, बाद में। तो बाद की वैल्यू पीछे है हमारी, जिसको भी पता करना है। अगर पूर्व की पता करनी होती तो इसको ऊपर रखते और उसको नीचे। 120 और बटे में पूर्व वाला रख दो हिस्सा। कितने साल की बात हो रही है? 1 साल का ये हो गया। अगर 2 साल की है तो लो, ये 2 साल हो गए। और अगर 3 साल की कोई बात कर दे तो एक बार तीसरी बार भी यही चीज़ लिख दो। देखो कोई कठिनाई नहीं है, आप ऐसे सीख जाओगे जैसे छोटे बच्चे कक्षा 5 की गणित पढ़ रहे हो। लेकिन कंपटीशन में बड़ा हेल्प करेगा। फंडे बिल्कुल सरल हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों का भला होगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 2 जीरो कट गए, इनसे एक और, इससे एक और कट गए। 12 गुणा 12 कितना होता है? 144। अब आपको गुणा करना है ना, 144 गुणा 80। तो अब 8 चौके 32, और 8 चौके 32 और 3 35, 8 कम 8 3 11 है। और ये जीरो और लगा लीजिए। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 11,520। मज़ा आया ना नए फंडे के साथ? अब मैं इसी में और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। अगर वो ये बोल देता कि एक गांव की जनसंख्या 20% की जगह लो 10% बढ़ा देता, और जनसंख्या भी वो आपकी 10,000 कर देता,
तो बताइए 2 वर्ष की जगह बोल देता 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो मैंने वही प्रश्न बदला, थोड़ी थोड़ी से बदलाव हो गए। अब आप देखो कितने जल्दी करते हो। भाई प्रारंभ में 100 ले लिया, बढ़ना कितना है 10%, तो 10% बढ़ा दिया तो 100 + 10 110 हो गया। अभी दिया हुआ डाटा कितना है जनसंख्या का 10,000 है। तुम्हें बाद की चाहिए कि पहले की चाहिए? 3 वर्ष बाद की चाहिए, तो बाद वाली वैल्यू ऊपर लिख लो और ये पूर्व वाली वैल्यू नीचे लिख लो। 1 साल की हो गई, 2 साल की चाहिए थी तो ये हो गया, 3 साल का चाहिए तो ये हो गया, और 4 साल का चाहिए हो तो भैया और लिख लो, चौथी बार लिख लो। लेकिन सवाल में तो 3 बार ही बोला है ना। तो चलो बच्चों, 1 0 से 1 0, दूसरे से दूसरा, तीसरे से एक और काट दिया, इससे एक और काट दिया, इन 2 से ये 2 और काट दिए, यहाँ बचा है 10। 11 × 11 100 कितना हो गया 21। फिर 11 का और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा 1331, और 1 0 लगा दीजिए, लो 13,310। ये 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या होगी। बच्चों ये जनसंख्या का एक और क्वेश्चन हो गया। फिर मैं एक और क्वेश्चन कराई देता हूँ, चलो कह दो। ये 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। चलो अब ये जनसंख्या कर दो 14,400, 14,400 है। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद की जगह इस बार पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई, ये क्या है पूर्व, हम तो 100 ही लेके चलते हैं। बाद की 20% बढ़ा रहे हैं तो 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 120। फिर बच्चों देख लो, मैंने एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 14,400 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? पहले की पूछ ले। लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम शुरू में 100 लिखेंगे, 20% बढ़ी है तो बढ़ा देंगे, हालांकि घटेगी कभी तो घटा देंगे, ऐसा नहीं कि घटाएंगे नहीं, घटाएंगे, पक्का घटाएंगे भाई। 20% क्या हो गई, बढ़ा दी तो हो गई 120। अब 120 अगर हो गए हमारे, अब क्या करेंगे हम भाई, जनसंख्या को हम लिख देंगे 14,400 गुणा 120। देखो आ गया है बाद का, लेकिन इस बार बाद का नहीं लिखना, हमें पूर्व का लिखना है। पूर्व का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये 100 हो गया, फिर इसके बाद 120 बटे में लिखेंगे, क्योंकि पूर्व की है भाई जनसंख्या। कब की है? पूर्व की पूछी जा रही है, तो पूर्व वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे, बाद वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। फिर 1 साल पूर्व की कि 2 साल पूर्व की? 2 साल, तो ये फिर 100 लिख दिया, फिर बट्टे में 120 लिख दिया, हो गया। 2 ही साल थे ना, 3 साल होते तो और कर लेते। चलो सॉल्व करो भाई, 0 से 0, दूसरे 0 से दूसरे 0। अब कट करना है, 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24, ये 1200 आ गया। फिर 12 से कट कर दो तो ये 100 हो गया। 100 गुणा 100 कितने हो गया? 10,000। तो 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या थी 10,000। बच्चों एक सवाल और इस वीडियो में करते हैं हम, वो रहेगा कि यदि जनसंख्या घट जाए, अभी बढ़ रही थी ना, यदि जनसंख्या 10% 20% क्या हो जाए, घट जाए, तो क्या होगा? चलो, प्रतिवर्ष 10% घट जाती है, प्रश्न को चेंज कर दिया मैंने। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या अब थोड़ा सा घट जाती है तो इधर लिख लो आप 10,000 है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की ही बता दो, घट रही है ना जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? फिर देखो
कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% घट जाती है। मतलब अभी बढ़ रही थी, हमेशा बढ़ती है। मान लो कोरोना फैल गया तो अब क्या हो रही है, घटने लगी। कितनी घट रही है, 10% है। जब कोरोना, जब महामारियां आती हैं तब जनसंख्या घटती है, तो ये 10% घट रही है। मतलब 100 में 10 कम हो जा रहे हैं। तो एक गांव में 10,000 लोग रहते हैं, 2 साल बाद इसी रेशियो में कितने बचेंगे? तो बच्चों पहले 100, अब बढ़ती तो जोड़ते, घटेगी तो घटा दीजिए, तो कितनी आ गई, 90। ठीक है, जब 90 आ गई तो अब क्या करेंगे हम लोग? कोई बात नहीं, 100 से 90 पे पहुंच रहे हैं। ये पूर्व की है और ये कब की है, बाद की है। हमें बाद की चाहिए कि पहले की? बाद की चाहिए। प्रश्न कह रहा है बाद की जनसंख्या बता दो। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। बाद वाली वैल्यू जो चाहिए वो ऊपर लिख दो। 1 साल की हो गई, एक बार और लिख दो तो ये 2 साल की हो गई बच्चों। अब कुछ नहीं करना आपको, फिर सॉल्व कर दो। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये तो सही दोगे सबके सब। 9 9 81 और दोनों 0 और लगा दो, 81 100 वहाँ की जनसंख्या बचेगी। मज़ा आ रहा है बच्चों, है ना? अभी हम लोग एक होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन का जवाब सब लोग देंगे। और तो जल्दी से एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक गांव की आबादी 25% घट जाती है यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 1 लाख है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या का ही क्वेश्चन लिखा है मैंने। एक अन्य सवाल आप लोगों को और दे रहा हूं कि यदि मोहन का खर्च आय का 60% है, आय का 60% है, और आय में वृद्धि 20% तथा खर्च में वृद्धि 30% हो, तो बचत में वृद्धि बताओ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा आया होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक से बढ़कर एक धाकर ट्रिक पढ़ाऊँगा। ऐसे सभी प्रकार के ट्रिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो बच्चे बाहर इलाहाबाद आदि में रह के पढ़ते हैं, और आप लोगों को फ़ायदा होगा, सिलेक्शन होगा, और मैं किसी भी प्रकार से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।